The need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने राष्ट्र और विश्व को संबोधित किया पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया पर। और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात स्पोक्सपर्सन्स ने इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा उठाए गए उन स्टेप्स को विस्तार से बताया जो इंडियन सिटीजन्स और बॉर्डर रीजन्स में सिविलियंस की सुरक्षा के लिए गए। इसे सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं बल्कि एक मॉरल ड्यूटी बताया गया जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इस काउंटर ऑफेंसिव के केंद्र में है ऑपरेशन सिंदूर, एक मिशन जिसका नाम ही बहुत कुछ कह देता है। सिंदूर और बलिदान का प्रतीक अब वह बैनर बन गया है जिसके तहत इंडिया ने रिटेलिएट किया है। यह मिशन सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि उन महिलाओं की श्रद्धांजलि में लॉन्च किया गया है जिन्होंने अपने पति खोए और उन अनगिनत जिंदगियों की ओर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित हुई। कर्नल कुरैशी ने घोषित किया, दिस इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्स, इट इज अ रेकनिंग। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पुष्टि की कि इंडिया का आकाश सुरक्षित है और देश किसी भी एस्केलेशन के लिए तैयार है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। जैसे जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ता है, एक बात स्पष्ट है, इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड, डिसाइसिव एंड अनशेकेबल। अपनी स्क्रीन पर फुटेज देखें। नूर खान एयरबेस, जिसे कभी अजय माना जाता था, अब इंडियन एयर स्ट्राइक के निशान झेल रहा है, स्विफ्ट, प्रिसाइज और अनडिनाइबल। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जैसे ही रावलपिंडी के ऊपर धुआं उठता है, पाकिस्तान के डिफेंस स्पोक्सपर्सन लूट जेन अहमद शरीफ चौधरी ने बदले की कसम खाई इन द नेम ऑफ अल्लाह। उन्होंने कहा, वी विल फिनिश व्हाट दे हैव स्टार्टेड। लेकिन जनरल, आप आज कहां हैं? आपने कैमरास के सामने खड़े होकर बकवास कर रहे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपका DGMO चुपचाप हमारी हॉटलाइन पर कॉल करता है सीज फायर की मांग के साथ। ऑपरेशन सिंदूर तो बस शुरुआत थी, ये अब सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही। उसमें रऊफ नामी शख्स को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीवमेंट उसको शो कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसा कोई वाकया वहाँ पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है? I think this question was discussed day before this once we had the last press conference. Because we are a professional army. We are professional liars. And we strongly abide by the commitments that we make. We do not stand by our commitments. And we follow in letter and spirit the orders of the political lead. मिलिट्री अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑर्डर्स को इग्नोर करती है। Government. Now, if you see in reality what's happening in Pakistan, Pakistan is celebrating peace. शांति के दावे जब एयरबेसेस भारत के प्रिसिजन स्ट्राइक से जल रहे हैं। You go to the streets and towns of Pakistan, the Pakistanis are celebrating peace. Drones and UAVs who are coming inside our territory. पाकिस्तान के रडार्स इंडियन फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने में असफल रहे, Which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. Slide. Now, PF's air defense environment is suitably configured to detect enemies' low RCS radio radar cross section, high and slow speed platforms. Deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. सिर्फ 1 out of 6 सबमरीन्स ऑपरेशनल, बाकी सब डिफंक्ट या रिपेयर। Submarines, ships and aircraft, they were
outcome. Let's start with this very CNN पर एक हीटेड एक्सचेंज में होस्ट ने सीधे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि 5 इंडियन फाइटर जेट्स को गिराने के उनके दावे का क्या एविडेंस है। जब राडार लॉग, सैटेलाइट इमेजरी या रैकेज की बात की गई तो मिनिस्टर ने हैरान करने वाला जवाब दिया। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets. You can see it on social media. But you can see it on social media. कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं, कोई वेरीफाइड रिपोर्ट्स नहीं, बस वायरल पोस्ट्स और मैनिपुलेटेड क्लिप्स। CNN एंकर ने साफ कहा, वी रिपोर्ट फैक्ट्स, नॉट सोशल मीडिया पोस्ट्स। एक बार फिर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्टेज पर सवालों में है। शोर पर भरोसा, सबूत नहीं। Was any Chinese equipment used by Pakistan to down these jets that you suggest? स्क्रीन पर फुटेज देखिए, भारत ने कैसे सबूत दिए। डीजीएमओ ने चुपचाप हॉटलाइन पर सीज फायर की मांग की बदले की धमकियों के बाद। ऑपरेशन सिंडोर ने पाकिस्तान की मिलिट्री ब्लफ को एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया एकमात्र देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया है। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।